हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। एग्ज़ाम की तैयारियां कैसे चल रही है? बढ़िया। तो चलिए आइए आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने में मैं आपकी थोड़ी सी और मदद कर देता हूं। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एकेडमी में। आज हम यहां झारखंड बोर्ड का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो 2021 में जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसका आज हम लोग सेट 3 करेंगे। इससे पहले इंग्लिश का सेट 1 और सेट 2 का वीडियो मैंने डाल दिया है, साथ ही साथ बिजनेस स्टडी के तीनों सेट्स का वीडियो मैंने डाल दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इसे देखने के बाद उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर को पढ़ना आप सभी के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। और जेक ने यह कह रखा है कि मॉडल पेपर के बेस पे आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, तो मॉडल पेपर को एकदम अच्छे तरीके से जरूर कीजिएगा। एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट्स के सारे सेट्स के वीडियोज आप लोगों को अपने चैनल पे बता दूंगा, तो आप लोग बिना किसी डाउट्स के या एक बहुत ही ईजी तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा, जिससे आप अपने एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस को मिस ना करके एग्जाम में बहुत ही अच्छे और शानदार नंबर से एग्जाम्स में मार्क्स ग्रांट करें। चलिए आइए, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने सारे वीडियोज़ में आप लोगों को लगातार बताते आ रहा हूं कि आप लोगों को 2 पैराग्राफ मिलेगा पढ़ने के लिए। जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ भी वही बोला गया है। तो देखो, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पैराग्राफ को छापा है। जो पैराग्राफ बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ चिपको आंदोलन के ऊपर था। किसको आंदोलन के ऊपर जी? चिपको आंदोलन। आप सभी को पता होगा, चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जो महिलाएं थी उन्होंने पेड़ों को, डिफॉरेस्टलाइजेशन से पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी, पेड़ पौधे को काटा जा रहा था, जंगलों को बर्बाद किया जा रहा था, इस वजह से पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए किस तरीके से उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपने जानों की आहुतियाँ दी और पेड़ों को उन्होंने बचाया था। देखो, पेड़ जो होते हैं, ट्री जो होते हैं, वो हम लोगों के लिए भगवान के समान है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और हम सभी को पता है कि हम लोगों के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पृथ्वी में पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सारे मानवता का, पूरे मानव जाति का जो है वो खात्मा हो जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि आज हम लोग इन्वायरमेंटल के इतने इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो पेड़ पौधे हैं उनके इम्पोर्टेंसी को नहीं समझते हैं, और पेड़ पौधे को ना हम लोग खासकर सुरक्षित रख पा रहे हैं और ना ही उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोक पा रहे हैं। तो भारत में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ चिपको आंदोलन के ऊपर ही बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस पैराग्राफ में बताया गया है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पैराग्राफ को 5 मिनट 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि नॉलेज के लिए भी और इस पैराग्राफ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बोला गया है। तो देखो, मैं बताता हूं, जो ये चिपको आंदोलन था, ये तो हम जान गए कि चिपको आंदोलन ऐसा आंदोलन था जहां पेड़ों को कटने से बचाने के लिए महिलाएं जो थी वो पेड़ों से चिपक गई थी ताकि लोग पेड़ पौधे को ना काटे, पेड़ों को ना काटे। तो देखो, ये जो चिपको आंदोलन था ये एक सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट था जो गांधी जी के जो विचारधारा हैं उस विचारधारा पे बेस्ड है। गांधी जी का जो विचारधारा है वो है सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पे चलने का जो विचारधारा है, उस विचारधारे के ऊपर ही सत्याग्रह आंदोलन चला था। बोला गया है जो सत्याग्रह, ये जो चिपको आंदोलन जो था वो एक्चुअल में मूवमेंट, ये चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1970, डेट याद रखिएगा, 1970 के दशक में स्टार्ट हो गया था। 1970 के शुरुआती दशक जो थे उसमें ये स्टार्ट हो गया था। और कौन जगह से ये स्टार्ट हुआ था जी? तो स्टार्ट हुआ था ये गढ़वाल। जगह का नाम याद रखिएगा, एमसी नीचे जो क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 1970 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से जी? गढ़वाल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन जो सत्याग्रह का जो था वो जो लैंडमार्क था, वो सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो सबसे पहला, मतलब इसकी जो आपका पहचान हुआ था पूरे स्ट्रगल में, सभी लोगों ने जब योगदान दिया था वो 26 मार्च 1974 को था, ठीक है। याद रखिएगा तब क्या हुआ था 1974 को, व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीसेंट वुमेन इन रेनी विलेज, याद रखिएगा रेनी विलेज उत्तराखंड में उस समय क्या हुआ था, पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हुई थी और बहुत ज़्यादा जो पेड़ों को काटा जा रहा था, उस पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, पेड़ों को ना काटे और मतलब
पेड़ों को संरक्षण करे, सुरक्षित प्रदान करे, इसलिए रेनी विलेज उत्तर प्रदेश में इसका कड़ा और कठोर विरोध हुआ था। लेकिन पता है ये जो चिपको आंदोलन, एक्चुअल में चिपको आंदोलन की जो फर्स्ट रिकॉर्डेड यानी सबसे पहले चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हो गई थी वो कब हो गई थी, तो बोला गया है फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको आंदोलन हाउएवर टुक प्लेस इन विलेज ऑफ खेजारी जोधपुर। याद रखिएगा इन 1731 क्या हुआ था उस समय 1731 पे यानी 1731 में क्या हुआ था, जोधपुर का जो एक जगह था खेजराली, वहाँ क्या हुआ था 363, ये गलत यहाँ पे नंबर दिया गया है, नंबर याद रखिएगा 363 बिश्नोई औरत लोग जो थी उन लोगों ने पेड़ को जो अनावश्यक रूप से या इतना ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा था तो उन पेड़ों को बचाने के लिए वो जो 36 महिलाएं थी उनका जो नेतृत्व कर रही थी, लीड कर रही थी, उसको अमृता देवी उस नाम था उस महिला का, जो पूरी 366 लेडीज़ के ग्रुप को लीड कर रही थी। उन्होंने क्या किया, पेड़ को कटने से बचाने के लिए उन पेड़ों से चिपक गया, खेजरी ट्री से क्या हुआ, चिपक गया। और जो भी लोग पेड़ को काटने आए थे उनको उन लोगों ने कहा कि ये पेड़ हमारी माँ की तरह है, हमारे लिए भगवान है, अगर आप इन पेड़ों को काटना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हम लोगों को मारना होगा, यानी सबसे पहले आपको हम लोगों का गर्दन काटना होगा, इसके बाद ही आप जो हैं इन पेड़ों को काट सकते हैं। तो जितने भी लोग उस समय पेड़ों को काटने आए थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रूरता दिखाया और 363 जितने भी आपका ये बिश्नोई लेडी थी, महिलाएं थी, उन लोगों का उन्होंने पहले गला काट दिया, यानी गला काट के उन्हें मार डाला। इसके बाद उन्होंने जो है पेड़ों को काटा। जब राजा को इसके बारे में पता चला कि 363 महिलाओं को मतलब मौत के घाट उतार दिया गया है, उन्हें निर्मम हत्या कर दी गई है और पेड़ों को काटा गया है और पेड़ों को बचाने के लिए इतनी महिलाओं ने अपनी जान की आहुति दे दी, तो उस समय क्या हुआ था, राजा को बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा उन्हें बुरा लगा। इसके बाद उन्होंने पेड़ों को काटने पे साफ तरीके से प्रतिबंध कर दिया था। तो 363 बिश्नोई महिलाओं ने जो थी उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। और ये जो इसके बारे में ही पूरे पैराग्राफ में बताया गया है चिपको आंदोलन के बारे में। और एक खास चीज़ ध्यान रखने वाला बात है आपको कि ये जो चिपको आंदोलन है, उस चिपको आंदोलन को 1987 को चिपको मूवमेंट को जो था एक अवार्ड भी मिला था जिसका नाम था राइट लाइवलीहुड अवार्ड। याद रखिएगा ये अवार्ड कब मिला था चिपको आंदोलन को, 1987 को ये अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, आई होप आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया है। एक बार पूरे पैराग्राफ को आप अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, इसके बारे में जानना आप सभी के लिए जरूरी है। चलिए आइए अब इसी पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में आते हैं। तो पहला क्वेश्चंस में जैसा आप देख सकते हैं यहाँ बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज द पैसेज। तो पैसेज के अनुसार बोला गया है कि इनमें से कौन सा 4 सेंटेंस में से एक सेंटेंस है जो गलत है। सबसे पहला बोला कि चिपको इज बीइंग सीन एज इको फेमिनिज्म मूवमेंट टुडे। बोला गया है ये जो चिपको आंदोलन जो है वो इको महिलाओं के द्वारा, मतलब महिलाओं ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। बी नंबर पे बोला गया है द मूवमेंट वाज अवॉर्डेड द राइट लिविंग अवार्ड इन 1987। बिल्कुल सही, सबसे लास्ट सेंटेंस में यही लिखा है। 3 नंबर पे बोला द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको टुक प्लेस इन जोधपुर इन 1931। नहीं सर, ये गलत है। जो फर्स्ट रिकॉर्डेड हुआ था चिपको आंदोलन वो जोधपुर में हुआ था, सही, लेकिन ये जो डेट बताया गया है 1931 ये डेट गलत है। ये हुआ था 1731 को, सेकंड पैराग्राफ के सबसे शुरू में बताया गया है, तो ये गलत है। डी नंबर भी सही है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सही नहीं है, तो याद रखें सी नंबर सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलो 2 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है द मूवमेंट प्रैक्टिस इन गांधीज मेथड। जो गांधी मेथड पे जो चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस। क्या उसको अहिंसा के रास्ते पे चलना बोलता है, बिल्कुल। सत्याग्रह बोला जाता है, बिल्कुल सही। तो 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन बी है, इस ऑप्शन बी पे बोला गया है कि ऑप्शन 1 और दिया गया है ऑप्शन 3। तो ये 3 मिसप्रिंट की वजह से हुआ है। अगर एग्जाम में आपको ये 3 ना दे करके अगर 1 और 2 दे तो इसका आंसर टिक मारिएगा बी, 1 और 2। 3 नंबर पे बोला गया है वेयर डिड चिपको मूवमेंट स्टार्ट। बोला गया है जो चिपको आंदोलन है वो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही बताया गया है जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुआ था गढ़वाल में। ठीक है, तो इसका आंसर है 3 का आंसर है बी। 4 नंबर पे बोला गया है द लैंडमार्क इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस ऑन 26 मार्च 1974। बोला 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका रेनी विलेज में।
पहला ही पैराग्राफ के बीच में इसको बताया गया है। 5 नंबर पे बोला गया है द चिपको मूवमेंट रिसीव्ड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड। कौन सा साल लाइवलीहुड अवार्ड उनको मिला था? तो सबसे लास्ट पैराग्राफ के सबसे लास्ट में यही बताया गया है, जो चिपको आंदोलन है उसको ये जो अवार्ड मिला था वो कब मिला था? 1987 को। छठा क्वेश्चन बोला गया है द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको आंदोलन टुक प्लेस इन। सबसे पहले जो रिकॉर्डेड था वो सबसे पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था खेजारी पे। सेकेंड पैराग्राफ के सबसे शुरुआत में ये बोला है, तो ऑप्शन है ए। पहला पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन बोला है विच वर्ड इज द पैराग्राफ मीन्स सेम एज अटेंड टू। ये अटेंड से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है? तो याद रखिएगा जी, अटेंड से मिलता जुलता वर्ड है एड्रेस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एड्रेस। ठीक है, चलो अब आप सेकंड पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस दिया है 8 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन इस पैराग्राफ में दिया है। ये पैराग्राफ बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक लड़की होती है, एक बच्ची है जिसका नाम है प्रेमा धनराज। प्रेमा धनराज जो है वो 8 साल की एक छोटी सी लड़की है। क्या होता है, एक बार जो प्रेमा धनराज जो है वो एक चूल्हे पे कॉफ़ी बना रही होती है, तभी क्या होता है वो जो कॉफ़ी होता है वो फट जाता है। मतलब वो जो स्टोव जो होता है वो क्या होता है, फट जाता है। और जब इस फट जाने के कारण उसका वो जो फेस होता है वो फेस आग से बहुत ही ज़्यादा जल जाता है। देखो उसका जो फेस है वो आग से बहुत ही ज़्यादा जल जाता है। और प्रेमा जो होती है इस एक्सीडेंट से पहले बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, लेकिन इस एक्सीडेंट के वजह से क्या होता है, उसका जो फेस होता है उस फेस का 50% जो उसका बॉडी फेस होता है वो पूरे तरीके से क्या होता है, फेस जल जाता है। ठीक है, और ये जो एक्सीडेंट है ये कब हुआ रहता है? 1965 का ये बात है। जब उसके साथ इतना बुरा घटना घटता है तो उसके बाद उसको इलाज करने के लिए तुरंत ही एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है जिसका नाम होता है, ये देखिए, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है, जहाँ उसके पूरे मतलब बॉडी का 50% जो चेहरा होता है वो पूरी तरीके से जल जाए रहता है। तब उस समय उसकी जो माँ होती है वो माँ भगवान से प्रे करती है और गॉड से प्रे करती है। ठीक है, और गॉड से प्रे करते हुए उसकी माँ ये बोलती है कि गॉड को बोलती है कि अगर आप मेरे मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिएगा, अगर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो हम उसको सर्विस मतलब पीपल का सेवा करने के लिए करेंगे, हम उसको आगे जा कर के डॉक्टर बनाएंगे ताकि वो लोगों का और ज़्यादा सेवा कर सके और वो आगे चल कर के इसी हॉस्पिटल में आकर के वो डॉक्टर का काम करेगी और लोगों का सेवा करेगी। ऐसे उसकी माँ जो है वो भगवान से प्रे करती है। ठीक है, बहुत ही छोटा और अच्छा पैराग्राफ है, इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में बोला गया है 8 नंबर का क्वेश्चन पे, हाउ ओल्ड वाज प्रेमा व्हेन ए स्टोव ऑन विच सी वाज मेकिंग कॉफ़ी ब्रस्ट। बोला गया है जब कितने साल की प्रेमा थी जब उसका जो कॉफ़ी बना रही थी समय वो जो उसमें आग लग गया था, वो जो जल गई थी। तो मैंने बताया था कितने साल की थी जी, 8 साल की। ठीक है, 9 नंबर पे बोला द फेटफुल इंसिडेंट टूक प्लेस इन विच ईयर। फेटफुल का मतलब होता है भयावह या ऐसा एक्सीडेंट जिसको देख के बहुत ही दुख लगे, बहुत ही मतलब बुरा एक्सीडेंट हो। तो किस साल उसके साथ जो है ये एक्सीडेंट घटा था? तो मैंने आपको बताया था, पैराग्राफ में साफ साफ लिखा गया था कि किस ईयर ये हुआ था जी, 1965 को। तो आंसर सी। 10 नंबर पे बोला विच पार्ट ऑफ हर बॉडी वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट। ये जो दुर्घटना था उससे उसका कौन सा बॉडी का पार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड था? उसका फेस। आंसर होगा सी। ठीक है, 11 नंबर पे क्वेश्चन में बोला गया व्हाट डिड प्रेमाज मदर डिसाइडेड टू मेक हर इफ हर लाइफ वाज सेव्ड। अगर प्रेमा बच जाएगी तो उसकी माँ उसको क्या बनाना चाहेगी आगे? डॉक्टर। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स सेम एज वोब। वोब का मतलब होता है वचन। वोब का मतलब क्या होता है जी? वचन। वचन से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है जिस इस पैराग्राफ में यूज किया है? तो वचन से मिलता जुलता वर्ड है प्रोमिस। ठीक है, ए सोलम प्रोमिस। तो आंसर है ए। चलो खत्म। अब आपको पता है कि 13 नंबर से लेके 20 नंबर तक जो होगा वो राइटिंग स्किल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली ग्रामर, रिपोर्ट, नोटिस और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 13 नंबर में पहला क्वेश्चन पूछा गया, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। अगर आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट लिखने के लिए आप जो नरेशन यूज करते हो तो वो बेसिकली क्या होता है? तो देखो, रिपोर्ट लिखने के लिए जो नरेशन यूज किया जाता है वो बेसिकली इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होता है, यानी अभी अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले जो घटना घटा, जो देख के आप आए हैं, उसी के बारे में रिपोर्ट में बताया जाता है। तो आंसर बी। ठीक है, चलो 14 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन पे,
वाइल राइटिंग ए नोटिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रीली यूज्ड। अगर आप एक राइटिंग लिख रहे हो, ठीक है, एक राइटिंग लिख रहे हो, एक नोट बना रहे हो, तो कौन सा चीज़ है जो आप फ्रीली यूज करते हो? एब्रीब्रिएशन। 15 नंबर पे बोला इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। अगर जो आप नरेटर को, मतलब आप अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो क्या लिख करके आप उसको एंड करोगे, क्लोज करोगे, तो आप उसको क्या लिख के क्लोज करते हो जी? योर ट्रूली, जिसको बोला जाता है योर फेथफुल। तो आंसर होगा बी। 16 नंबर पे बोला एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज इन इनफॉर्मल लेटर। अगर आप एक इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो विथ लव जो है ये आप कहाँ लिखते हो? ये आप लिखते हो क्लोजिंग पे। आंसर ए। ठीक है, चलो 17 नंबर पे बोला गया है सपोज वी डू नॉट नो द रिसेप्शनिस्ट नेम ऑफ द लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसेप्शनिस्ट। अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो और आपको रिसेप्शनिस्ट का जो नाम है वो नहीं पता है, तो आप उसको क्या लिख के इंडिकेट करोगे? आप उसको या तो डियर सर लिखोगे या डियर मैम। तो आंसर सी, डियर सर और डियर मैम। 18 नंबर पे बोला है क्वेश्चन पे हाउ शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। अगर आप एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आप किस चीज़ को ध्यान में रखोगे? तो ऑप्शन सी, रीडर्स एंड देयर मूड। पढ़ने वाला किस तरीके से पढ़ेगा और उसका मूड किस तरीके का होगा। 19 नंबर पे बोला द हेडिंग या सब्जेक्ट्स ऑफ द नोटिस शुड बी। बोला गया अगर आप एक नोटिस लिखते हो तो उसका हेडिंग जो है वो कैसा होना चाहिए? तो नोटिस बेसिकली जो नोटिस है वो नोटिस आपका होना चाहिए ये सी नंबर, बी लॉन्ग टेल कीवर्ड। 20 नंबर में लास्ट क्वेश्चन पूछा गया एडवांस राइटिंग स्किल का कि वेयर इज़ द सॉल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। अगर आप एक नोटिस लिखते हो तो ये जो सॉल्यूशन होता है उसको आप कहाँ दिखाते हो? ऑप्शन डी, देयर इज़ नो नीडेड टू राइट सॉल्यूशन इन ए नोटिस। नोटिस में सॉल्यूशन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी। चलो अब से जो 21 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो बेसिकली बुक का क्वेश्चन आएगा, फ्लेमिंगो बिस्तास का कुछ पोयम का भी क्वेश्चन होगा। मैंने आपको साफ साफ बताया है कि सबसे पहले तो भैया पोएट और ऑथर का नाम को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलो तो 21 नंबर में पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच फेयर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टेक अबाउट इन ईजी। बोला गया है ऐसे, बोला गया है कि डगलस जो है वो पूरे अपने स्टोरी में द डीप वाटर जो स्टोरी है विलियम डगलस का, उसमें उन्होंने उस स्टोरी में अपने किस डर को बताया है? तो हम सबको पता है कि विलियम डगलस जो है वो वाटर से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, तो फियर ऑफ वाटर। ऑप्शन ए, इसके बारे में बताया। 22 नंबर पे बोला है हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन से डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। बोला गया है कि डगलस जो है वो कितने साल का उम्र में था जब उन्होंने तैरने सीखने का फैसला किया? तो हम सबको पता है 10 से 11 साल, 10 और 12। 23 में बोला विच एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज फ्रेंच। जो एम हेमल है वो द लास्ट लेसन के मेन कैरेक्टर हैं। तो बोला गया है वो जो एम हेमल थे उसके किस चीज़ से जो लिटिल फ्रेंच जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। देखो एम हेमल बेसिकली एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन चूंकि उस दिन क्लास में उनका लास्ट दिन था तो एम हेमल उस समय बहुत ही सॉफ्ट और काइंड बिहेव कर रहे थे। तो उसके वो जो सॉफ्ट और काइंडनेस था उसके वजह से लिटिल फ्रेंच बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। ठीक है, सॉफ्ट एंड काइंड। 24 नंबर पे बोला व्हेन पीपल आर एनसेल्व्ड व्हाट की टू दे हैव टू द प्रिशन। बोला गया है कि एम हेमल जो बोलते थे, अकॉर्डिंग टू एम हेमल वो बोलते थे कि अगर मान लो अभी तो हम लोग किसी देश का गुलाम है, लेकिन हम लोगों की सफलता की चाबी या हम लोगों का जो पहचान है वो हम लोगों का लैंग्वेज है। लैंग्वेज, वही लैंग्वेज ही है जो हम लोगों की सफलता की या हम लोगों की अलग पहचान की चाबी होगी। तो देयर लैंग्वेज, ऐसा एम हेमल का मानना था कि लैंग्वेज को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। 25 नंबर पे बोला हाउ डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। बोला साहेब जो मेन कैरेक्टर है लॉस्ट स्प्रिंग जिसके ऑथर हैं एनिस जंग, तो बोला गया है साहेब और उसका फैमिली जो था वो इंडिया में क्यों आया था? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि साहेब जो थे और उसका पूरा फैमिली पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रहते थे, लेकिन बाढ़ के वजह से, सुनामी की वजह से, स्ट्रोम की वजह से उनका जो पूरा घर है, पूरा जो खेती है वो पूरा तरीके से बह गया, बर्बाद हो गया। तो इसके वजह से वो लोग इंडिया में आ गया था। तो क्यों आया था जी? बिकॉज स्ट्रोम डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड, क्योंकि स्ट्रोम जो है, आंधी जो है, आंधी तूफान जो है उसके घर और खेतों को नुकसान पहुंचा दिया था, बर्बाद कर दिया था। 26 नंबर पे बोला वेयर डज साहेब लिव। अब साहेब जब इंडिया आया था तो कहाँ रहता था? तो साहेब बेसिकली रहता था सीमापुरी में। ऑप्शन ए। ठीक है, चलो 27 नंबर पे बोला विच इज़ द सेंट्रल ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये सेट 1 का भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो बोला गया है जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ का सेंटर है, कहाँ ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है इंडिया में? फिरोजाबाद में।
28 नंबर पे पूछा इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव, मुकेश जो था वो किस तरीके का घर में रहता था। बेसिकली मुकेश एक ऐसा घर में रहता था जो एक हाफ बिल्ड हंट, आधी बनी झोपड़ी में रहता था, ये हाफ बिल्ड हंट। 29 नंबर पे बोला है व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटली इन एक्टिविटी। बोला गया है पब्लो नरूडा जो ऑथर हैं कीपिंग क्वाइट के, बोला गया है उनके अनुसार सभी चीज़ें इनएक्टिव हैं, इनएक्टिविटी हैं, मतलब स्थिर हैं। कौन सा चीज़ है जो कभी मतलब स्थिर नहीं रह सकता है, वो क्या किसके बारे में बताते हैं जी, अर्थ के बारे में। आंसर बी। 30 नंबर पे बोला फिशरमैन इन द कोल्ड सी कुड नॉट हार्म, ये भी कीपिंग क्वाइट का ही क्वेश्चन है। तो बोला गया है फिशरमैन किस चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो फिशरमैन जो है वो नुकसान ना पहुंचाए वेल का, तो आंसर है बी वेल। 31 नंबर पे बोला है वाई वाज मदर्स फेस पाल, ये जो स्टोरी क्वेश्चन है ये माई मदर एट 66 का स्टोरी है। तो बोला गया है माँ का जो फेस था वो फेस पेल टाइप का, पर्ल टाइप का क्यों था, क्योंकि ऑथर की जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी, उनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका था, उसकी वजह से ऐसा चेहरा उनका दिखता था, ड्यू टू हर एज। आगे बोला 32 नंबर पे व्हाट इज़ द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर, जो पोएट थे उनके बचपन का डर क्या था। तो जो हम लोग की पोएट हैं उनके बचपन का डर ये था, वो डरती थी कि कहीं वो उनकी माँ को हमेशा के लिए ना खो दे, लूजिंग हर मदर फॉर एवर। ठीक है, सी नंबर। आगे बोला गया है क्वेश्चन में, देखो ये चीज़ जरूर याद रखना, मॉडल पेपर में ये चीज़ पूछा जाने का चांस है। देखो क्वेश्चन पे बोला गया आइडेंटिफाई द लिटरेली डिवाइस इज लाइक रूटलेस वीड, लिटरेली डिवाइस यूज करने के लिए बोला है अलंकारों को बताइए। ठीक है, तो देख लेना, मैं आपको अभी एक सिंपल बता दे रहा हूँ, अभी पहचानने का सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि कभी भी किसी भी वर्ड के आगे अगर जैसे कि लाइक रहे, ठीक है, या तो फिर ये एज रहे, ठीक है, लाइक रहे या तो फिर एज रहे, तो ऐसे क्वेश्चंस का जो लिटरेली डिवाइस होता है वो होता है सिमिल। क्या लिटरेली डिवाइस होता है जी, सिमिल होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और ऐसे ही बाकी और 3 लिटरेली डिवाइस होते हैं, जब क्वेश्चंस में आएगा तो इन सब के बारे में मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो यहाँ जो बेसिकली है, सबसे पहले यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया गया है, लाइक। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में मान लो लिटरेली डिवाइस बोलता है लाइक रहे या तो फिर बोलेगा एज रहे, ठीक है, तो इसी तरीके से एक दो जो लिटरेली डिवाइस होगा वो सिमिल का वर्ड होता है, सिमिल। तो इसका लिटरेली डिवाइस क्या होता है, सिमिल। ठीक है, उपमा अलंकार। 34 में बोला गया हाउ डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोयम डिपिक्ट, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इन ए क्लासरूम इन ए एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम। तो बोला गया है ये जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर है, उसको वो क्या माने हैं, ऑप्शन डी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, क्योंकि यही लोग जो हैं वो समाज में बदलाव लाते हैं। 35 नंबर पे बोला हाउ मेनी टाइम्स ऑन डिड द टिसानी डोसी क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। टिसानी डोसी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जब वो अंटार्कटिका जाती है तो कितने टाइम जोन को क्रॉस करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9 टाइम जोन को क्रॉस करती है, 6 चेक पोस्ट को क्रॉस करती है और 3 ओशियन को क्रॉस करती है। तो कितने टाइम जोन को क्रॉस करती है जी, 9 टाइम जोन, तो ऑप्शन सी। 36 में बोला है फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज़ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑफ आइस हैज़ बीन इन ऑपरेशन, बोला गया है वो जो प्रोग्राम था शुगर एंड आइस जो हाई स्कूल के स्टूडेंट लोगों को अंटार्कटिका पे ले जाती थी, कितने सालों से वो चल रहा था, 6 ईयर। ठीक है, आंसर बी। 37 नंबर पे बोला गया है लेट्स टाइगर बी वेयर हु सेड दैट, टाइगर सावधान हो जाओ, ये वर्ड किसने कहा था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन द टाइगर किंग का है। तो ये वर्ड यूज किया था जो प्रिंस थे जिलानी जंग बहादुर, उन्होंने, यानी द टाइगर किंग ने ये वर्ड कहा था। 38 नंबर पे बोला है हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ब्रिटिश याद है, ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है, जब ब्रिटिश ऑफिसर को हंटिंग करने से मना कर दिया जाता है तो उनकी वाइफ उन गुस्सा ना हो, उनको मनाने के लिए उनकी वाइफ को राजा जो होते हैं वो लगभग कितने रिंग मतलब उनको प्रेजेंट में भेजते हैं, तो लगभग 50 रिंग उनको प्रेजेंट में भेजते हैं, गोल्ड के, डायमंड के, और उन 50 रिंग का कीमत लगभग कितना लाख रहता है जी, 3 लाख। तो कितना रिंग भेजे रहते हैं, तो रिंग भेजा रहते हैं 50, ऑप्शन सी। 39 में पूछा गया है, 39 में क्वेश्चन में पूछा गया है
What was डॉक्टर सडाउस एज व्हेन सी हैड बीन सेंट टू अमेरिका? जब डॉक्टर सडाउ डॉक्टरी और मेडिसिन पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं तो उनका एज कितना था? तो उनका एज था 22 साल के उम्र में वो जाए रहते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है 40 नंबर क्वेश्चन पे, इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सडाउस कैरी द वोंडेड वुमेन? जिस मैन को वो पाए रहता है यूएस नेवी का, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो उनको किनके रूम ले जाता है? तो वोन हीज वोन, वो अपने खुद के रूम में ले जा करके उनका ट्रीटमेंट करता है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो ना, और अगर वीडियो पसंद नहीं भी आता है तो कमेंट करके मुझे अपनी फीडबैक जरूर दे। अगर कुछ कमियां हो तो मुझे ज़रूर बताया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपसे आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस अपने चैनल पे लाता रहूं और आपके एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपने सारे दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। मिलते हैं अगली बार एक और नए सेट्स के साथ। तब तक अच्छे तरीके से रहें, मन लगा के पढ़ें और एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करें। बाय, टेक केयर।